नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आज हम बात करेंगे सेना का एमएसपी 15,500 का जो प्रस्ताव है उस पर एक बड़ी खबर आ रही है। उस पर आज हम एक बात करेंगे और समान फिटमेंट फैक्टर और पे लेवल 1 से 6 तक को मर्ज करने के बाद जो सेना ने एमएसपी पर एक प्रस्ताव जो सरकार को भेजा है, आज हम उस पर थोड़ी आपको डिटेल्स देंगे। तो चलिए इसकी बात करते हैं। हम सिपाही से ब्रिगेडियर तक की एमएसपी अब कितनी हो जाएगी, तो रैंक वाइज हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेना का एमएसपी का प्रस्ताव क्यों आया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो हम सोचते हैं वह है कि एनएससी जेएसएम की तरफ से एक लेटर सरकार को दिया गया था और एक मीटिंग हुई थी सरकार और जेसीएम के बीच में। तो उसमें ये कहा गया था कि जो फिटमेंट फैक्टर हैं 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर रखे जाएंगे वो 7th पे कमीशन की तरह हर पे लेवल के अलग अलग ना हो, एक समान फिटमेंट फैक्टर सभी पे लेवल्स को दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था वो 2.57 से शुरू होकर के और 2.81 तक दिया गया था। तो इसकी एक बड़ी रेंज थी, सबका फिटमेंट फैक्टर समान नहीं था। तो अब कहा गया है सरकार से कि 8th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो सभी पे लेवल्स का एक समान रखा जाए और एमएसपी की भी मांग की गई है। हम आपको बता दें कि 7th पे कमीशन में पीबीओआर की जो एमएसपी थी वो 5,200 थी और जो मिलिट्री नर्सिंग असिस्टेंट हैं यानी कि एमएनएस हैं उनकी 10,800 और ब्रिगेडियर तक की जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स अप टू ब्रिगेडियर, उनकी थी 15,500 और ब्रिगेडियर से जो ऊपर रैंक है उनको कोई एमएसपी नहीं दी गई थी, यानी कि 0 एमएसपी, नील एमएसपी। तो इसका कारण हम आपको बताते हैं कि इसका कारण क्या था कि फिटमेंट फैक्टर जो 7th पे कमीशन में दिया गया था वह सबको अलग अलग दिया गया था। तो जो आपकी 1 से लेकर 5 जो पे लेवल थे उनका फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और पे लेवल 6 से 9 का जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.62। जो पे लेवल 10 से 12 थे उनका फिटमेंट फैक्टर था 2.67 और 12 से ऊपर जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था वो दिया गया था 2.81। तो अगर आप यहाँ देखें तो 2.57 से शुरू करके और 2.81 तक का फिटमेंट फैक्टर सभी पे लेवल्स को अलग अलग दिया गया था और ब्रिगेडियर्स के अबव कोई एमएसपी नहीं दी गई थी। तो अगर हम बात करें कि अगर आपकी सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 90,000 आपकी अगर बेसिक है तो आप इसे अगर 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 2,31,300 और अगर आप इसे 2.81 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते हैं तो आपका आता है 2,52,900। तो इसका फ़र्क, इसका डिफरेंस अगर आप देखें तो बनता है 21,600। तो उन्होंने इसको जो है कंपनसेट करने के लिए एमएसपी ना देकर उन्हें फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा दिया गया और एमएसपी उनकी 15,500 जो है की गई। तो अगर हम इसे कंपेयर करें, इनका डिफरेंस देखें तो 21,600 आता है। लेकिन अब जो एनसीजेसीएम ने मांग की है वह की है कि आपके फिटमेंट फैक्टर जो हैं वो सभी पे लेवल्स के समान रखे गए। दूसरी जो एक शर्त रखी गई है, जो आपकी डिमांड रखी गई है वो कि पे लेवल 1 से 6 तक मर्ज किया जाए और 1 से 6 जो पे लेवल है उनकी 15 मांगों में से यह तीसरी मांग है और 8वीं मांग है कि इक्वल फिटमेंट फैक्टर दिया जाए सभी पे स्केल्स को। तो अगर सेम फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो ब्रिगेडियर के ऊपर जो एमएसपी उनको भी नहीं दी जाएगी। मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल इन्हें भी एमएसपी नहीं दी जाएगी। कितनी एमएसपी ये तो जब आपका 8th पे कमीशन गठित होगा और जब इसकी रिकमेंडेशंस आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कि ये कितनी होगी। तो अगर आप इक्वल फिटमेंट फैक्टर रखते हैं
तो आपको सभी पे लेवल्स को एमएसपी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने एमएसपी ब्रिगेडियर से ऊपर नहीं दी थी वो आपने ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया था इसलिए नहीं दी थी। लेकिन अगर आप सेम फिटमेंट फैक्टर देते हैं तो ऑब्वियसली सभी पे लेवल्स पर आपको एमएसपी देनी पड़ेगी। सेना ने यह रिकमेंडेशन सभी रैंकों को एमएसपी दी जाए, और अगर फिटमेंट फैक्टर बराबर होता है तो एमएसपी कितना होगा। अब देखिए कि बेसिक प्लस डीए अगर आपका जोड़ दिया जाए जो कि बेसिक मांगे तो 1.60 का फिटमेंट फैक्टर तो आपका ऐसे ही बन जाता है कि एक डीए प्लस बेसिक करके 160 तो वैसे ही आपका हो जाता है। तो 1.6 का फिटमेंट फैक्टर तो ऐसे ही बन जाता है, लेकिन 8 पे कमीशन लागू होगा तो सरकार इसमें कुछ तो बढ़ोतरी करेगी। तो जो कई मीडिया रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं और जो भी कयास लगाए जा रहे हैं वो 2.28 फिटमेंट फैक्टर के लगाए जा रहे हैं। तो एमएसपी भी आपकी इसी फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अगर एमएसपी आपका 5200 है, जैसे अगर हम जेसीओआर की बात करें तो उनका फिटमेंट फैक्टर है 2.28 लगता है, तो उनकी जो एमएसपी है वो 5200 से बढ़ करके 11900 हो जाएगी। इसी हिसाब से अगर सिपाही से ऑनरी कैप्टन की बेसिक देखें तो उनकी 18000 सिपाही लेते हैं, तो अगर 2.28 के फिटमेंट फैक्टर से हम इसे गुणा करते हैं तो 41,000 उनकी बेसिक हो जाएगी और एमएसपी इसमें आपका 11,900 है। तो ये तो हुई इन सर्विस की बात, लेकिन अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपको एमएसपी मिल रही है, और ये एमएसपी जो है आपकी बेसिक के साथ जुड़कर ही आपको मिल रही है। तो ये ही आपको 2.28 से गुना कर सैनिक सुरक्षित रहेंगे। आप सभी जानते हैं हम सब भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, इसलिए उनके ऊपर एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यह थी एक बड़ी अपडेट 8th पे कमीशन के बारे में, जिसमें आर्मी चीफ ने इन सब मुद्दों के बारे में बात करी है। तो ये सब मांगे जो है जवानों की अगर स्वीकार हो जाती हैं तो यह बहुत ही सरकार के प्रति उनका सम्मान भी बढ़ेगा और वे अपनी ड्यूटी और ज़्यादा मुस्तैदी से कर पाएंगे। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि ये सभी डिमांड्स जायज़ हैं और सही बात बोली गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।